हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार पटेल, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौशाम्बी, अपने वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉयड के दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ गिवन लैमिना। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ गिवन लैमिना। ये गिवन लैमिना है। लैमिना मीन्स कंपोजिट फिगर या कोई रेगुलर शेप। ये डायमेंशन दिया हुआ है। अब ये बिल्कुल इरेगुलर लैमिना है, ना ही ट्रायंगल है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही सेमी सर्किल है, ना ही बिल्कुल कंपोजिट है, कई फिगर से मिलके बना हुआ है। तो इसमें जो डिज़ायर्ड जो फिगर होगा वो आएगा हमारा ये फिगर नंबर 1 अगर इसको सपोज कर लें, फिगर नंबर 2 इसको सपोज कर लें, फिगर नंबर 3 इसको सपोज कर लें, तो ये डिज़ायर्ड जो है फिगर हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कोई रेफरेंस एक्सिस दिया है कि नहीं, और यहाँ पे कोई भी रेफरेंस एक्सिस गिवन नहीं है। तो अपने हिसाब से सपोज कर लेंगे, अगर सिमेट्री है तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, अदरवाइज़ बॉटम साइड में एक्स एक्सिस और लेफ़्ट कॉर्नर में वाई एक्सिस को कर सकते हैं, जिससे कि टोटल फिगर जो है एक ही सिंगल कोऑर्डिनेट में लाई करे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सिस को मान लेते हैं कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल बॉटम जो लाइन है उसको हमने एक्स एक्सिस माना है, और बिल्कुल जो आउटर लेफ़्ट है, आउटर लेफ़्ट पॉइंट को जो हमने वाई एक्सिस मान लिया है। इससे क्या है, जो टोटल लैमिना है, कंपोजिट फिगर है, वो एक ही क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं कि ये जो कंपोजिट फिगर है, फिगर नंबर 1, यानी कि ये फिगर नंबर 1 की बात करते तो ये सेमी सर्किल ये हो गया, फिगर नंबर 2 रेक्टेंगल होगा, और फिगर नंबर 3 आपका ट्रायंगल होगा। तो फिगर नंबर 1 की बात करते हैं। फिगर नंबर 1 क्या है, सेमी सर्किल है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, A1 इस सेमी सर्किल के लिए, A2 और A1 X1 और Y1 सेमी सर्किल कंसिडर किया। सेमी सर्किल ये प्लस साइन इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये प्लस और ये रेक्टेंगल प्लस और ये ट्रायंगल प्लस, यानी कि तीनों को ऐड करने पे ही डिज़ायर्ड लैमिना जो है हमें मिलेगा, इसलिए प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब बात करते हैं फर्स्ट फिगर सेमी सर्किल की, उसका एरिया क्या होगा। एरिया के लिए आपको चाहिए जो है उसका रेडियस। रेडियस के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे, ये साइड है 5 मीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा, इस सेमी सर्किल का डायमीटर 5 मीटर, यानी कि इसका रेडियस आधा हो जाएगा 2.5 मीटर। तो सेमी सर्किल का एरिया जो होगा A1 वो होगा πr²/2। तो पाई 2.5 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 9.81 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि उसका x1 क्या होगा। x1 का मतलब है उस सेमी सर्किल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी कि सेमी सर्किल का इसकी बात करते हैं, इसका ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं होगा यहाँ पे। हमें पता है पहले से कि ये जो दूरी होती है, अगर ये हमारा G पॉइंट है तो यहाँ से ये जो दूरी होती है वो होता है 4r/3π, और ये जो दूरी होती है ये होता है रेडियस r के बराबर होता है। ये जो भी हमने पिछले लेक्चर से याद किया है उसको थोड़ा समझ के याद करेंगे। इसको हम थोड़ा सा एलिब्रेट कर दे रहे हैं अभी, कि हमने ये याद किया है कि कोई सेमी सर्किल है जिसका ये सेंटर ये हो गया O पॉइंट, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ से इस डायमीटरल एक्सिस से कितनी दूरी पे होता है, 4r/3π डिस्टेंस पे होता है, और इस साइड से कितनी डिस्टेंस पे होता है, ये होता है इस रेडियस के इक्वल। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है,
इसको समझते हैं कि यहाँ से हमें पता है इस लाइन से जो जी का लोकेशन होता है वो होता है 4r/3π। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा जो रेफरेंस एक्सिस वाई हमने यहाँ सपोज किए हैं, तो यहाँ से जो इस जी का लोकेशन है यानी कि हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, इस ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस तरह से आएगा। जो पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर। ये यहाँ पे होता है यहाँ से यहाँ तक का 4r/3π। उसको माइनस कर देंगे तो आपका ये जो लोकेशन आ जाएगा सेमी सर्किल का सेंट्रॉयड का लोकेशन इधर से, यानी ये डिस्टेंस आ जाएगा r - 4r/3π। तो ये हो जाएगा x1 का मान r - 4r/3π। सॉल्व कर लेंगे, इसका रेडियस 2.5 4r/3π ये आ जाएगा इतना। y1 का मतलब इस सेमी सर्किल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है x एक्सिस से, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमें पता है कि x एक्सिस यानी कि ये यहाँ से पूछ रहा हो और यहाँ से पूछ रहा है तो ये होता है स्मॉल r यानी रेडियस के बराबर होता है। तो ये y1 हो जाएगा 2.5। अब दूसरे फिगर की बात करते हैं। दूसरा फिगर है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए एरिया A2 निकालेंगे, x2 निकालेंगे और y2 निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो भी है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 6 मीटर गुणे 5 मीटर, तो ये आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। अब x2 की बात करते हैं और y2 की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक ये रेक्टेंगल हमें गिवन है, केवल रेक्टेंगल, इसका जी यहाँ होता है। अब इस जी का लोकेशन यहाँ से कितनी दूरी पे होता है ये, अगर हम इस जी का लोकेशन यहाँ से पूछें तो ये होता है पूरे जो 6 का हाफ होता है, ठीक है। और यहीं जी का लोकेशन इस एक्सिस से पूछे तो क्या होता है, इस टोटल डिस्टेंस 5 का हाफ होता है ये। तो ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। अब रेफरेंस एक्सिस को मानते हुए थोड़ा समझेंगे इसको कि जो x2 है, x2 क्या होगा, दूसरे फिगर यानी कि इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा। x2 का मतलब है ये जो लोकेशन g है, इस g का लोकेशन जो है y एक्सिस से हमें चाहिए कितनी दूरी पे है, ये चाहिए हमें टोटल दूरी। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 6/2 होगा, यानी कि 3 मीटर और प्लस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस से क्या होगा, रेडियस के इक्वल। तो x2 का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा ये जो 2.5 रेडियस है और प्लस 6 जो है रेक्टेंगल का जो साइड है उसका हाफ, तो हो जाएगा 5.5 मीटर। y2 की बात करते हैं। y2 का मतलब है उसका जो g है, g यहाँ पे होगा x एक्सिस से, हमारा x एक्सिस यहाँ है तो ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस जो भी है 5 मीटर उसका हाफ होगा, ठीक है। ये भी क्लियर है कि ये 5/2 हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं फिगर नंबर 3, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है, इसकी बात करते हैं। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इसका एरिया होता है हाफ b इंटू एच होता है, 1/2 आधार गुणे चौड़ाई, तो 1/2 गुणे 3 गुणे 5 इसका हो जाएगा एरिया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, यहाँ। ये दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी होती है आपकी टोटल, ये जो दूरी है 3 का 1/3, क्लियर है। लेकिन ये जो दूरी g का है वो यहाँ से यानी कि इस एक्सिस से होता है, ये 1/3 इंटू ये जो डिस्टेंस है 3, ये इस एक्सिस से है, ये ध्यान रखना है कि इस एक्सिस से होता है। ये हमें इस एक्सिस से नहीं चाहिए, हमें इस y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हमारा है y एक्सिस। तो क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए हमें, तो ये कैसे आ जाएगा, ये है आपका कैसे आएगा, ये है g का लोकेशन, ये होगा 1/3 इंटू 3, ये लोकेशन आ गया। यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 2.5 है, तो ये x2 का मान आ जाएगा हमारा, x2 का मान आ जाएगा, सॉरी x3, तीसरे फिगर की बात कर रहे हैं, x3 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 प्लस 6 प्लस ये जो है 1/3 ऑफ h या जो भी डिस्टेंस है 3, ये आ जाएगा s3 का मान। अब बात करते हैं y3 क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का जो g है, y3 का मतलब इस x एक्सिस से दूरी चाहिए हमें ये, और ये वैसे भी पढ़ा हमने क्या होता है इस वाले हाइट का, यानी कि 5 का 1/3 होता है, तो ये 1/3/5 हो जाएगा, 1/3/5
5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ये सारे डेटा सारे वैल्यूज़ यहाँ पे निकल गए। अब बात करते हैं एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये जो डिज़ायर्ड फिगर है वो ऐड करने से आएगा तीनों एरिया को, तो प्लस का साइन यूज हो जाएगा a1x1 प्लस a2s2 प्लस a3x3। सारे के सारे जो फिगर हैं, लेमिना है, जो भी कंपोजिट में बने हैं वो एक क्वाड्रेंट में है, तो x1 x2 x3 तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सारे वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा आपका x बार का मान आ जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह y बार का मान भी आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इस तरह से, सेंट्रॉयड इक्वल टू x बार y बार, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ शेडेड प्लेन रीजन। शेडेड प्लेन रीजन की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, यानी कि ये है फिगर। तो शेडेड का मतलब ये शेडेड है प्लेन फिगर में, ये सब शेडेड है। ये जो पूरा ये अंदर का एरिया ये शेडेड नहीं है, इसके अलावा जो भी है वो पूरा का पूरा शेडेड है। तो इस शेडेड एरिया का हमें चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड चाहिए। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास। तो ये बिल्कुल कंपोजिट फिगर है। कंपोजिट फिगर कैसे आएगा, कंपोजिट फिगर आएगा अगर इस टोटल फिगर को हमने ये मान लिया, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक सेमी सर्किल है। अगर दोनों को ऐड कर दो तो ये टोटल फिगर आ गया। ठीक है, और तीसरा फिगर ये मान लें, ये सर्किल अगर माइनस कर दें तो ये जो बचेगा पार्ट ये शेडेड फिगर हो जाएगा। एक नंबर ये आपका रेक्टेंगल हो गया, दूसरा ये सेमी सर्किल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल फिगर हो गया। अब ये सर्किल तीसरा फिगर मान के इसको माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, तो ये रिक्वायर्ड जो शेडेड एरिया है वो आ जाएगा। और बाकी कुछ इसमें है नहीं, यही था कि शेडेड एरिया है तो इसको घटाने से हमें मिल रहा है, तो केवल एक यही डिफरेंस। और इसमें एक्सिस गिवन है, एक्सिस अगर गिवन है तो जो एक्सिस है उसी के हिसाब से लेंगे। वाई एक्सिस गिवन है यहाँ पे और ये एक्स एक्सिस गिवन है, तो उसी हिसाब से लेंगे, मतलब कोई भी अपने हिसाब से नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में एक्सेस दिया है, उसी एक्सेस को लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आगे है शेडेड फिगर जो है, शेडेड फिगर कैसे आएगा। तो शेडेड फिगर आएगा रेक्टेंगल ABCD 1 हो गया, सेमी सर्किल को 2 मान लिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और तीसरे सर्किल को, छोटे वाले सर्किल को माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया आ जाएगा। अब बात करते हैं फिगर में जो एक्सिस है दिया है, तो वाई एक्सिस जो गिवन है वो क्या है, वो फिगर जो है उस वाई एक्सिस के क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एक्स बार क्या हो जाएगा 0। तो केवल इस क्वेश्चन के लिए वाई बार कैलकुलेट करना होगा। तो वाई बार के लिए क्या चाहिए, वाई बार के लिए चाहिए तीनों फिगर का एरिया और y1 y2 y3 चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया चाहिए और इसका y1 चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो इस फिगर पे आते हैं। रेक्टेंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये दोनों साइड हैं क्या, 100 एंड 100, यानी कि ये रेक्टेंगल नहीं है तो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इसका एरिया 100 इंटू 100, ये क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। और y1 का मतलब है उसका जो सेंट्रॉयड का लोकेशन है। अब इसके सेंट्रॉयड की बात करते हैं, चलिए। सेंट्रॉयड ये है आपका स्क्वायर, और यहाँ जी लाई करता है, यहाँ पे पता है हमें कि ये जो यहाँ से होता है कितना होता है और यहाँ से कितना होता है, वो हाफ होता है डिस्टेंस। हमें क्या चाहिए, जी का लोकेशन हमें चाहिए इस एक्स एक्सिस से, क्योंकि y1 चाहिए मतलब एक्स एक्सिस से। तो ये दूरी चाहिए, ये दूरी क्या होगा, 100 का आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y1 का मान हो जाएगा 100/2, यानी कि 50 मिलीमीटर। दूसरा है सेमी सर्किल जिसका रेडियस क्या है, 50 है, उस पर चलते हैं। दूसरा है सेमी सर्किल ये जिसका रेडियस 50 है। कैसे 50 है, क्योंकि ये डायमीटरल एक्सिस है, ये 50 है, ये 50 है, तो ये क्या है, एक पार्ट जो हो गया वो रेडियस समझ लेते हैं। तो ये सेंटर हो गया इसका और एक रेडियस हो गया 50 मिलीमीटर। तो इसका एरिया निकल जाएगा πr²/2 से, तो A2 का मान हो जाएगा। y2 की बात करते हैं, y2 क्या होगा। तो इस सेमी सर्किल का हमें पता है यहाँ g होता है, इसको फिर से अच्छे से समझते हैं।
इस सेमी सर्किल का जी यहाँ होता है, ठीक है। ये जो जी है इस डायमीटरल एक्सिस से कितनी दूरी होती है इसकी 4r/3π। हमें कहाँ से चाहिए, इस डायमीटरल एक्सिस से 4r/3π पे होता है ये जी। हमें जो चाहिए, हमें इस ये जो लोकेशन था हमें चाहिए इस एक्स एक्सिस से चाहिए। तो क्या होगा, तो ये वो जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो यहाँ से यहाँ 100 हो गया, यहाँ से 100 हो गया और यहाँ से यहाँ हो गया 4r/3π। तो ये टोटल जी का लोकेशन आ जाएगा एक्स एक्सिस से। तो इसको लिख लेते हैं, y2 का मान आ जाएगा 4r/3π, 4r/3π प्लस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंस जो एक्सिस हमारा वहाँ से डिस्टेंस। तीसरा फिगर है, तीसरा फिगर जो है सर्किल है उसको माइनस करने से मिलेगा, तो माइनस हमने रिप्रेजेंट माइनस से किया इसको। एरिया है A3 πr² हो जाएगा, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस 20 है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये आ जाएगा। y3 को समझते हैं, तो तीसरे वाले फिगर का जो सेंट्रॉयड है, तो तीसरा वाला सर्किल है, इसका सेंट्रॉयड कहाँ होता है, तो ये यहाँ होता है सेंट्रॉयड। तो ये जो है सेंट्रॉयड का लोकेशन कहाँ से चाहिए, ये जो अभी मार्क किया था मैंने, यहाँ सेंट्रॉयड होता है इसका। ये जो दूरी हमें चाहिए y3 मतलब एक्स एक्सिस से दूरी चाहिए, y3 चाहिए, तो y3 क्या होता है, इस तीसरे फिगर का जो g है उसका एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस ये इतनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी है, तो ये 100 है। तो y3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, y3 की वैल्यू हो जाएगी 100 मिलीमीटर, y3 हो जाएगा 100 मिलीमीटर। अब हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा, y बार केवल चाहिए हमें, y बार इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2, दोनों को जोड़ने पे, तीसरे को घटाने पे मिल रहा है इसलिए माइनस टर्म यूज़ किया है यहाँ पे, माइनस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3, फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू और ये आंसर आ जाएगा। तो सेंट्रॉयड हो जाएगा आपका सेंट्रॉयड, एंड सेंट्रॉयड इक्वल टू एक्स बार वाई बार, एक्स बार क्या था 0 और वाई बार था ये आंसर हो जाएगा। ओके, सेंट्रॉयड हमारा फिनिश हो गया। 2-4 न्यूमेरिकल आप इजी न्यूमेरिकल कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।